हमारे साथ इस समय आनंद गिरी जुड़ रहे हैं, जिनका नाम उस पत्र में शामिल है जिसे सुसाइड नोट के तौर पर देखा जा रहा है। आनंद गिरी जी, छोटा महाराज भी कहा जाता था आपको, क्योंकि उत्तराधिकार की जो बात 2005 से शुरू हुई थी उसमें आपके नाम का वर्णन जरूर रहता था। आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया है और आज अगर पुलिस आपको हिरासत में लेने की बात कह रही है ताकि आपको प्रयागराज ले जाया जा सके, उस पूरी जांच में सहयोग देने के लिए इस समय अपनी परिस्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले पूरी तरह से हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। मुझे किसी भी जांच से भागने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अभी एडीजी प्रेम कुमार सर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप प्रयागराज आ जाइए, हम यहाँ तुम्हारे मन में उसका हम आपसे उत्तर लेंगे। हमारे गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक पत्र भी नहीं लिखा, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट नहीं लिख सकते। हमारे गुरुजी का व्यवहार बेबाक था और बहुत मजबूत था। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। और मैं जब से गुरुजी के साथ हूँ, बचपन से गुरुजी के साथ में हूँ, वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उनकी हत्या संपत्ति के लालच में की गई है। 1 साल पूर्व ये विवाद आरंभ हुआ। सबसे पहले मुझे उनसे दूर किया गया, उनसे अलग किया गया। आज उनकी हत्या करके मुझे फंसा करके दोनों जड़ों को एक साथ काटने की कोशिश की जा रही है। मैं 1200 किलोमीटर दूर हूँ इलाहाबाद से। आप कल्पना करिए, मेरे से मई के बाद उनसे बात नहीं हुई। उसके पश्चात भी कैसे उन्होंने मेरे दबाव में आत्महत्या कर ली, ये प्रश्न का विषय है, जांच का विषय है। और इतना बड़ा सुसाइड नोट छोड़ने से पहले उन्होंने अखाड़े को नहीं बताया, किसी व्यक्ति को नहीं बताया और सीधे मर गए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उसी शिकार के तहत मेरी भी हत्या करा सकते हैं या मुझे फंसा सकते हैं। यही कारण है कि ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। मैं आपके आज तक के माध्यम से श्वेता जी, योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। आप जहां चाहे वहां मुझे बिठा करके अपनी चाहे नार्कोटिक टेस्ट करा लीजिए, मेरे सीडीआर निकाल लीजिए, हर प्रकार की जांच करा लीजिए। मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं, परंतु षड्यंत्र का पर्दाफाश करिए। जिन लोगों ने मेरे गुरुजी को मारा है, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए, योगी जी आप न्याय के देवता हैं, आप भगवान हैं। आनंद गिरी जी, आप कह रहे हैं जांच में सहयोग के लिए तैयार है। एडीजी जो हैं उन्होंने आपसे बात की है और कहा है कि सिर्फ जांच में सहयोग के लिए, यानी आपसे बातचीत करने के लिए, बल्कि पूछताछ। आप सोच रहे हैं कि वो आरोपी के तौर पर आपको नहीं देख रहे हैं, बल्कि केवल चाहते हैं कि आप जानकारियां दें? जी हाँ, बिल्कुल, हर प्रकार की जानकारी। मैंने उनसे कहा है सर से कि सर जो भी जानकारियां मेरी तरफ से आपको चाहिए मैं तैयार हूं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं जो भी सजा है उस सजा को भुगतने को भी तैयार हूं। लेकिन ये षड्यंत्र है, उनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है और जानबूझ करके मेरा नाम और नौकर का नाम प्लांट करके इस पूरे के पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। स्वयं आप पुलिस के पास जा रहे हैं या आपको हिरासत में लिया जा रहा है? हाँ, पुलिस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है। मुझे हिरासत में नहीं लिया गया है। स्वयं पुलिस के साथ मैंने यहाँ के डीजीपी साहब से तत्काल बातें बताई। मैंने एसएसपी प्रयागराज को स्वयं सूचना दी, इस प्रकार की घटना हुई, सर आप प्लीज मेरे आश्रम का निरीक्षण करिए। मैंने अभी वर्तमान में डीजी प्रेम कुमार सर से बात की है। मैं लगातार संपर्क में हूँ और सभी फोन उठा रहा हूँ, मीडिया से भी लगातार बात कर रहा हूँ, मटके चिंतकों से भी बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पर आनंद गिरी जी, रिश्ते तो आपके अच्छे चल नहीं रहे थे। एक बार की माफी का वीडियो भले सब देख रहे हो, लेकिन उसके बाद इस साल मई की भी मुझे बात याद आती है जब एक पत्रिका में ही लेख लिखा गया था इस बात को लेकर कि क्या उत्तराधिकारी आपको नहीं बनाया गया है, जबकि 2012 में इसकी घोषणा आपके अनुसार हुई थी। मेरे नाम पे बकायदा वसीयतनामा था, मेरा वसीयतनामा पे उत्तराधिकार था। मैं मठ नहीं बेचना चाहता था। मठ का सीधा बेच करके लाभ लेने वाले लोग मुझसे चिढ़ते थे। 2012 में तत्कालीन सरकार के मंत्री महेश नारायण ने बंदूकों के साथ कब्जा करके मठ की 7 बीघा जमीन हथिया ली थी। मैं उन सब के विरोध में था, लेकिन मेरा और मेरे गुरुजी के बीच में कोई मतभेद नहीं था। और मैं आपको बात बता दूं, वो इतने बड़े शख्सियत थे कि जिन्होंने 4 कुंभ कराए हैं। मैं उनसे 1200 किलोमीटर दूर बैठा हूं और मुझसे उन मई से के बाद उनसे कोई बात नहीं हुई है।
फिर खाली मेरे दबाव में या मेरे कहने पर कोई आत्महत्या कैसे कर सकते हैं, जांच का विषय है मैडम। मैं हाथ जोड़ के यूपी सरकार से, आदरणीय योगी से प्रार्थना करूंगा इस पे जांच की जाए और जांच में निष्पक्ष परिणाम सामने हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। मेरे गुरुजी ने कभी एक पत्र भी अपने हाथ से कभी पूरा नहीं लिखा, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट बनाएंगे, मुझे इस पर पूर्ण रूपेण संदेह है। और मैं कह सकता हूं कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। किसी की ओर इशारा करना चाहेंगे या स्पष्ट नाम लेना चाहेंगे? मैं स्पष्ट नाम भी ले सकता हूं, लेकिन वर्तमान समय में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे श्वेता जी सच में मेरे जीवन का अंधकार हो गया। मैं एक साधु हूं, मैंने अपने जीवन में कभी पाप का मार्ग नहीं पकड़ा और आज इस प्रकार के घटनाक्रम का सामना कर रहा हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। धीरे धीरे बढ़ते खुलेगी। जिन लोगों के बड़े बड़े मकान बन गए, जो जीरो पे थे, कैसे करोड़पति हो गए। एक सिपाही जो गुरुजी के साथ चलता है, एक सिपाही है, वो 10-12 साल से लगातार साथ में, आज उसके पास में 3-3, 4-4 फ्लैट है, करोड़ों की संपत्ति है, कैसे आ गई। और जो लड़के हैं, नॉर्मल लड़के हैं, उनके पास 5-5 करोड़ के बंगले हैं, कैसे आ गए। ये सारा का सारा जांच का विषय है। मैं लगातार इन बातों पर उठाता रहा हूं। इनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है और मुझे फंसाने की पूरी साजिश की जा रही है। नहीं आनंद गिरी जी, आप ही क्यों, आपको ही क्यों फंसाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि मुझे इसलिए फंसाने की कोशिश की जा रही है श्वेता जी, क्योंकि मैं ही उनका शिष्य हूँ और मैं ही इस बात को उठा सकता हूँ, बता सकता हूँ। वो ऐसे मर नहीं सकते, क्योंकि सबसे अधिक समय केवल मैंने उनके साथ बिताया, दूसरा कोई सेकंड पर्सन नहीं है जिसने उनके साथ समय बिताया हो। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा था, चाहे वो कोई भी प्रतिक्रिया हो। आपको याद होगा एक आईजी आनंद सिंह साहब हुआ करते थे, जिन्होंने हनुमान मंदिर पे धरना प्रदर्शन किया था। मैं ही था जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहा और तत्कालीन मुलायम सरकार ने उनको सस्पेंड किया था। तो मैं ही जानता हूं कि उनकी हत्या क्यों की गई है और मैं समझ सकता हूं कि मुझे फंसाने के पीछे उनका मनसूबा क्या है। वो चाहते हैं कि मामला यहाँ खत्म हो जाए और ये जेल चला जाए, वो मर जाए, ताकि बाकी मठ की संपत्ति को खुद करके खत्म कर दिया जाए और मंदिर को नष्ट कर दिया जाए। आप कह रहे हैं न तो ये आत्महत्या है और न ही वो सुसाइड नोट है, यानी आत्महत्या से पहले लिखी गई कोई चिट्ठी नहीं है ऐसी। आप कह रहे हैं कि वो नहीं लिख सकते हैं, हालांकि उसमें जिन नामों का जिक्र है उसमें 2 नाम और साथ में आपका नाम सिर्फ पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। 3 नाम इसलिए है श्वेता जी, क्योंकि जब मेरे साथ घटनाक्रम घटा तो ये पुजारी है वहां के और छोटे से कर्मचारी हैं, जिन्होंने कहा था गुरुजी गलत कर रहे हैं, छोटे महाराज गलत नहीं है, आपको मंथन करना चाहिए। वो लोगों ने उनको टारगेट किया। उनका लड़का है जो उनसे कभी नहीं मिला गुरुजी से, उस लड़के को टारगेट किया गया। बाप बेटे को, जो कर्मचारी है, 4th क्लास कर्मचारी है, जो छोटा सा काम करते हैं, उनको टारगेट करके और मुझे टारगेट करके कुल मिला करके हमें फंसा करके खत्म करना चाहते हैं और मठ को हथियाना चाहते हैं, मठ पे कब्जा करना चाहते हैं, मठ की संपत्ति पे हड़पना चाहते हैं। यही कारण है केवल मेरे नाम का प्रयोग किया गया। सनातन संस्कृति की हम एक तरह से कहें तो सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी जी, इसीलिए स्वीकार करना बहुत कठिन हो रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसे दिन पर, जिसे एक दिन पहले हंसते मुस्कुराते नजर आए, वो आत्महत्या कर सकता हो। आप इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है, हालांकि उनके पत्र और पूरे उस घटनाक्रम को अगर देखें तो वो दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। नहीं, वो सारा जांच का विषय है श्वेता जी। अगर मैं दोषी हूं तो मैं तैयार हूं ना। मैं अगर दोषी हूं तो मुझे सहर्ष जो दंड हो मेरे लिए स्वीकार करिए, मैं तैयार हूं उसके लिए। मैं भाग नहीं रहा हूं कहीं से, मैं तैयार हूं। लेकिन हत्या है, वो आत्महत्या है ही नहीं, वो हत्या की गई है, मारा गया है। जिन लोगों ने मठ से करोड़ों का लाभ लिया है और जो लाभ लेना चाहते हैं, उन लोगों ने उनको मारा है। ये जांच का विषय है श्वेता जी। अभी आप क्या करने वाले हैं? क्या पुलिस ने संपर्क किया? क्या स्थानीय पुलिस के पास आप जा रहे हैं, चूंकि उत्तराखंड में है? मैंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया है, यहाँ के सीओ साहब से संपर्क किया है। मैंने उनसे कहा कि जो भी मेरे लिए हो आप ऐसा बताइए, बोला आपके लिए आदेश नहीं है, हम सिर्फ आपकी सुरक्षा के लेकर के हैं, कोई और चीज ना घटे। मैंने तत्काल प्रयागराज में से बात की थी, मैंने तत्काल वहाँ के एमएलए साहब से बात की। उन्होंने भी कहा कि आप चिंता न करें, प्रयागराज आइए और प्रयागराज आकर के आपके जो भी
चलिए आनंद गिरी जी, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सच जो है वो सबके सामने आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो सबको विस्मित कर रही है इस समय।